ये बाबा जी कितने बढ़ गए हैं? तो क्या हुआ बाबा रिमोट को? चल ही नहीं रहा। तो बाबा जो सामान लेके आते हो, जो चीज़ लेके आते हो, बकाया 50 रुपये आपने किचन में फेंक दिए हैं। अगर वो गैराज में अगर बाहर फेंक देते तो फिर जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैकेनिक लगे हुए हैं जी, ये को नहीं चला, ये ऑन ऑफ का हो रहा है। ये क्या हो रहा है? हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी, मुहर्रम अल हराम के मौके पे मासद के आज 7वीं हैं और यकीन करें कि जिस रोड पे भी जाओ ना पानी पानी है, लोग प्यासों को पानी पिला रहे हैं। अल्लाह पाक इनको अजर दे। ये बच्चे 4 अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सामने बच्ची का घर है, मैं उसके वालिद से मिल के आया हूँ, उसके दादा से मिला हूँ। यकीन करें कि मैं आपको बता नहीं सकता कि वो किस हाल में हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं। यकीन करें ऐसे जैसे वो पागल ही हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। तो मासद के जो सूरत हाल ये है कि सुबह काफ़ी देर से हो गई, आज यूनिवर्सिटी भी नहीं है, शायद आज जिम की भी छुट्टी हो, क्योंकि कल भी जिम की छुट्टी थी। तो मैंने रिक्शा थोड़ा थोड़ा साफ किया, थोड़ा धोया है। तो अब मैंने नहाइया करके काम पे निकल जाना मासद के जाए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और मेरी वीडियो को मासद के जब पूरा देखें। तो रिक्शा स्टार्ट है मेरा। ये हल्का हल्का पानी से ना मैंने इसको गुसल दिया। ये आवाज़ आ रही होगी आपको, रिक्शा स्टार्ट है बिल्कुल। आज धूप भी है और हवा भी चल रही है। तो अभी रिक्शा के मैं बंद करता हूँ। ये रिक्शा बंद हो गया, चाबी मैंने निकाल ली। गैस बंद करनी, गैस पहले बहुत महंगी है। तो मुहर्रम का महीना वहाँ सच्चे जाए, आज 7वीं मुहर्रम है। तो इस तरह के बाज़ारों में काम पहले भी नहीं है, आज भी नहीं है। मेरा तो यही रोना है, मेरा नहीं है, सबका यही रोना भी काम नहीं है, काम नहीं है। तो यही मसले मसाइल हैं। हाँ नहीं, वो घर के काम तो होते रहते हैं ना वहाँ सच्चे जाए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर किया करें, मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। तो बाबा जी अंदर हो रहे हैं कि मेरा रिमोट नहीं चल रहा है। जी बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। किधर गए हैं ये बाबा जी? किधर बढ़ गए हैं? तो क्या हुआ बाबा रिमोट को? चल ही नहीं रहा। तो बाबा जो सामान लेके आते हो, जो चीज़ लेके आते हो, बकाया 50 रुपये आपने किचन में फेंक दिए हैं। अगर वो गैराज में अगर बाहर फेंक देते तो फिर बच्चे ने उठा लेने थे। हमारी गली में इतने बेशरम बच्चे हैं। हाँ, तो तू बड़ा अक्लमंद है। हाँ? बहुत ज्यादा। तो रिमोट को क्या हुआ है? रिमोट को पोलियो हो गया। वो क्या लेके क्या आया? तो ये चल रहा है टीवी है जैसे? उस रिमोट से चलेगा। इस रिमोट से चलेगा। ये जी रिमोट है जी, इससे। तो वैसे चल रहा है टीवी? हाँ वैसे तो ये चल रहा है। देखते हैं जी इस रिमोट को, हमारे को क्या हो गया। रिमोट लगता है ख़राब हो गया। बाबा पहले ही पैसे को नहीं है, तो टेंशन ना बन जाए मां से। दूसरा ये अभी सिग्नल तो आए ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो LED तो चल गई है। तो अल्लाह करे ये हमारा रिमोट चल जाइए। बाबे का रिमोट नहीं चलाना तो सारा दिन जंग ही रहनी है, टेंशन ही बनी रहनी है। ये बाबा मैं रिमोट को चेक करता हूँ। ये क्या आया हुआ है? ये माउस आ गया। तो इसको हो गया, चल गया ना। तो उसको अगर अब नहीं चल रहा। वो माउस वो तो बंद करो ना। बंद हो गया ना वो? हाँ अब चल नहीं रहा। ये इसको घुट घट के चलाना होता है जी। चेक करते हैं जी कैमरा रख के। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैकेनिक लगे हुए हैं जी, ये को नहीं चला,
ये ऑन ऑफ का हो रहा है, ये क्या हो रहा है? हाँ ऊपर नहीं हो रहा। ये निशान आ रहा है जी, ये वाला एरर का क्या एरो का, ये वाला। चल तो इसकी मैकेनिकी कर। तो पेपर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल बानी? तो पेपर कब है सब्जी वाला? 30 जून को। 30 जून को जी पेपर है। तो इसको ये रिमोट इसका ठीक करो। अच्छा, मैं आ रहा हूँ बाहर बुला रहे हैं। जी बाबा जी। क्या बना जी आपके ये इसका ये रिमोट का? मुझे पता इस वाले रिमोट से चल रही है, उस गंदे रिमोट ने तो साथ ही छोड़ दिया। अच्छा ये वाला रिमोट, अच्छा ये वाला पापा वैसे भी देखो ये चल नहीं रहा, इसके अंदर से ना कोई चीज टूटी हुई है। ये चल रहा है? चल रहा है वो, देखो ये देखो। ये एलसीडी, ये इसका है ये? हाँ ये इसका ही है, वो देखो मैं बंद करके दी, ये देखो, ये देखो। अच्छा ये एलसीडी का ये? हाँ ये YouTube का और ये LCD का। ये एलसीडी का, ये यूट्यूब। यार ये तो ये कब लेके आए थे हम? ये उधर पड़ा हुआ था, बहुत पुराना रिमोट है ये। तो इसके ऊपर बाबा फट्टी तो लगानी पड़ेगी ना, ये वो है नहीं ही नहीं। है ही नहीं। तो आप फिक्र ना करो, मैं जा रहा हूँ अभी रिक्शा चलाने। तो बाहर है जी, रिक्शा मैंने धोधा के साफ कर दिया। तो बाबा इसको ज़्यादा नहीं हिलाना, ख़राब हो जाएगा। तो मैं इसको आगे वो जॉन्सन मेरे नाड़ी में दर्द हो रहा है। फटी वटी चेंज करके, मेरा इधर दर्द हो रहा है। तो ज़रा थोड़ा टप कर लिया करो ना आप। तो आप तो 2-3 दिन बहुत से हो ज़्यादा रहा है। टपते हो। 2-3 दिन से हो रहा है। 2-3 दिन से हो रहा है। चलो मैं आऊँगा फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ठीक है बाबा, बाय बाय। जाते हुए लाइट बंद कर जाना। ओके जी। ये जी बाबा जी तखलिए में, बाय बाय। अल्हम्दुलिल्लाह। तो घर से निकल के मैं इधर थोड़ा दूर आया हूँ, तो आपको ये दिखाता हूँ। ये जगह जगह पानी की सबीलें लग गई हैं, मासद के जाए अपने अपनी बिसात के मुताबिक। कोई रूह अफ़ज़ा, कोई शिकंजवी और कोई दूध की सबीलें लगाई हुई हैं इन्होंने मासद के जाए। तो जिस मकसद के भी लिए इन्होंने लगाई हैं, अल्लाह पाक इनकी कबूल मंजूर करे जी। तो इधर खड़ा होता हूँ, शायद कोई सवारी मिल जाए मासद के जाए। बच्चे बड़े शौक़ से ये जग वग लेके ना तो लोगों को पानी पिलाते हैं मासद के जाए। जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी। मुहर्रम अल हराम के मौके पे मासद के जाए आज 7वीं है। और यकीन करें कि जिस रोड पे भी जाओ ना पानी पानी है, लोग प्यासों को पानी पिला रहे हैं। अल्लाह पाक इनको अजर दे। ये बच्चे 4 बच्चे स्कूटी पे बैठे हैं, अल्लाह पाक इनको भी अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, क्योंकि ये 2 3 4 इकट्ठे 4 हैं। तो खड़े हुए हैं जी अल्लाह की आस पे। अल्लाह पाक हमें भी सवारी दे, जैसे इनके पास गाहक आ रहे हैं पानी पीने के लिए, ऐसे मेरे पास भी आए सवारियाँ। तो छोटे छोटे बच्चे मासद के जाए, वो देखेंगे और बच्चे आए हैं पानी पीने के लिए। ये छोटे छोटे बच्चे, ये भी पानी पीने आए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे यूनिवर्सिटी रोड की सवारी मिली है और सिविल लाइन से काफ़ी देर खड़ा रहा हूँ उधर मैं। तो 250 रुपये की सवारी मिली है, मॉडर्न शॉपिंग मॉल पे उतारी है। तो पैसे मेरे कैश ही तक लगा हुआ है, ये कैश 250 रुपये है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ, किधर हूँ? ये स्टाइलों के सामने फायर, और ये मेन यूनिवर्सिटी रोड। तो मासद के जाए धूप बहुत ज़्यादा है, तो इधर मुश्किल है इधर कोई सवारियाँ पूरी मिलें, क्योंकि रक्शे सारे ना इधर उधर खो के तो खड़े हुए हैं मासद के जाए। तो अल्लाह करे मुझे कुछ सवारी मिल जाए। कल जिम वाले गए नहीं थे, तो आज उनकी मैंने पहले से कॉल किया है कि आपने उधर जाना है या जिम जाना है कि नहीं जाना। अब जिम वालों ने बोला कि हमने जिम जाना है। हाँ जी, हाँ जी। लारी अड्डे सवारी के हिसाब नहीं कहने, ऐसी स्पेशल जाना है। हाँ जी, कैंची बोले दूजे रक्शे आ जाएंगे सवारी के हिसाब ने लेंगे, ऐसी स्पेशल जाना होगा। मैं 300 रुपये लाऊंगा कैंची रक्शे तो आंदे पे ना 70-80 रुपये लेने छड़ देंगे। तो जी ऐसी सवारियाँ मासद के जाए। तो ये अम्मा जी थी, उन्होंने जाना था क्या लारी अड्डे जाना था, तो इधर से लारी अड्डे को इन्होंने पैसे नहीं देने थे, तो उनको अच्छा सा मशवरा दे दिया। कैंची मोड़ ला जी, कैंची मोड़। तो ये अम्मा जी को मैंने कैंची मोड़ वाले रिक्शे में बिठा दिया। ये 70 या 80 रुपये देंगी, कैंची मोड़ चली जाएंगी, उधर से फिर 70-80 रुपये देंगी तो लारी अड्डे पे चली जाएंगी।
तो आधा घंटा इनका लग जाएगा। तो ठीक हो गया, माँ सबकी जाए वेट कर रहे हैं, अल्लाह सवारी दे दे। और जिम का भी टाइम हो रहा है, ख़तरनाक है। मुझे खाली जाने पड़ने, ये जो सवारी उठाई ना इसका मुझे फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि इधर मैं रुका रहा हूँ आधा घंटा, पता नहीं कब सवारी मिले। चलो बंदा सवारी ले के चलता है, लेकिन यह है कि मेरा टाइम हो जाएगा, मैंने वापसी भाग के सवारी वो जिम लेके जाना। ठीक हो गया ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे यहाँ से एक सवारी मिल रही थी जफ़र कॉलोनी की, तो उससे मैंने 500 रुपया मांगा, उसने मुझे दिया को नहीं। अगर 500 में मैं ले जाता ना तो ऐसा ही समझ आता कि जैसे जफ़र कॉलोनी छोड़ के फिर वापस और सुबह लैंड जाना, क्योंकि मेरे ना जिम का टाइम हो गया। तो 3:36 हो गए हैं, 3:45 पे मैंने जिम की सवारी उठानी है। तो माँ सच के जाए जिम की तरफ ही चलते हैं, क्योंकि सवारी तो है कोई नहीं है। ठीक हो गया ना, माँ सच के जाए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आ गया उधर जिम सवारी लेके अपनी। तो 500 रुपये की मैंने सवारी छोड़ी है, वो उठाता तो बिल्कुल स्टोरी एंड हो जानी थी। उधर से मैं वापस आया हूँ और सिविल लैंड, वहाँ से सवारी उठाई है जिम। और जो 250 रुपये की सवारी उठाई थी ना मैंने, वो तकरीबन बराबर हो गई है। उस सवारी उठाने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो इसलिए कि 250 से ज़्यादा की ना मेरी गैस लग गई है। तो अल्लाह पाक आसानियाँ करे जी। और सिविल इधर आ गया हूँ जिम। तो कभी बादल हो जाते हैं, तो कभी उनसे ना धूप आ जाती है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में जामनू भाई साहब जौन से ना ये ले रहे हैं, जामनू आ गए हैं। ये जामनुआ की भरमार हो जाएगी। तो ये दरख्त भी जामनुओं के हैं। तो ये साथ वाले दरख्त जौन से ऊपर वाले, तो अभी जामनू ना लगे नहीं हैं इनके ऊपर में, कल लग गए हैं, पक्के नहीं हैं। तो ठंडी ठंडी छाँव में आ गया हूँ जी। ये मिज़ान बैंक, अच्छा ये सारा जो है ना नजायज़ जगह, ये वाली सारी नजायज़ है। जब रोड बनेगा ना खुला, तो ये यहाँ से ले के ना दीवारों तक ले के तो वो सामने तक हर चीज़ साफ़ हो जाएगी। तो इंशाल्लाह यहाँ डबल रोड बन जाएगा। तो मैनू बड़ी खुशी हुई, समझ आ गई जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ 8 ब्लॉक में, जहाँ बच्ची कोई वफ़ात हुई है। उस दरिंदे ने बच्ची को कत्ल कर दिया है। पहले उसे मतलब गलत काम किया, फिर बच्ची को कत्ल किया है। तो उनका घर ये साफ किया, मैं आपको दिखाता चलूँ। ये मासद के जाए ये लगे हुए टेंट वगैरह लगे हुए हैं, ये बच्ची का घर है। तो बच्ची को जहाँ मारा गया ये सामने है, ये हनीफ, ये शॉप है ये वाली। तो 5-6 दुकानें छोड़ के ये बच्ची का घर है, और इधर दुकान है। इधर बच्ची लेने आई है, चीज़ लेने आई है। तो उस जालिम ने ये जुल्म किया है, अल्लाह पाक इसको गरक करे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये घर है, ये रिक्शा खड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सामने बच्ची का घर है। मैं उसके वालिद से मिल के आया हूँ, उसके दादा से मिला हूँ। यकीन करें कि मैं आपको बता नहीं सकता कि वो किस हाल में हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं। यकीन करें ऐसे जैसे वो पागल ही हो गए हैं। वो बोलते हैं कि दिन में 10 दफ़ा बच्ची दुकान पे जाती है, दिन में 10 दफ़ा दुकान पे जाती है। सारे इलाके को पता है कि ये बच्ची किन की है। तो ये सामने दुकान है, वो जो 2 लाइटें लगी हुई हैं ना, ऊपर लाइट जल रही है, ये वाली दुकान है। जालिम ने बहुत बड़ा जुल्म किया है। तो अल्लाह पाक बच्ची की मफ़रत करे। तो उस दलों को जो है ना कैफरे करदार तक पुलिस पहुँचाए। तो बच्ची के वालिदैन को जो है ना सब्र जमील अता फरमाए। ठीक हो गया। तो मेरी फैमिली और हम सारे घर वाले आए हुए हैं अफसोस करने के लिए। मेरी बड़ी अमकीरा आई हुई हैं, तो वो अंदर गई हुई हैं। तो मैं भी उनके दादा से, अब्बू से, सबसे मिला हूँ बाहर। तो ये मेरा रिक्शा खड़ा हुआ है। तो आज मुहर्रम की वजह से ना बाज़ार भी सारे बंद हैं, तो आसानी करनी चाहिए जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और बाबा, मेरी अमशीरा और घर की फैमिली के सारे मेंबर हम गए हुए थे उस बच्ची का पता लेने के लिए। तो यकीन करें बाबा जी, आप तो गए हो ना, उसकी मामा को मिले हो ना? क्या कह रही थी मामा? कह रही थी कि वो है नहीं, वो बच्ची थी ना पहले, वो उसकी मम्मी कहती कि ना वो पहले 50 रुपए लेके गई है। हाँ। 11-20 के या 30 के दरमियान। अच्छा। तो फिर वो चीज़ लेने गई है और 10 मिनट वापस नहीं आई। उसकी अम्मी कह रही थी कि 10 मिनट बाद जब नहीं ना आई तो फिर मैं रोने लग गई। मेरा हाँ। ये इतना दिल खराब होने लग गया उसका। होने लग गया। हाँ। और फिर उसके थोड़ी देर आधे या 1 घंटे बाद उसकी अम्मी कहती पूरी गली हमने छान मारी, पूरा बाजार जो है हाँ, उसकी, पूरा बाजार छान मारे, लेकिन हाँ। वो बच्ची नहीं मिली।
ओहो। और वो फिर जब बच्ची नहीं मिली हाँ तो क्या था, वो ऊपर वो जब बच्ची नहीं ना मिली तो वो दुकानदार के पास गए। एक दुकानदार कहता है कि हाँ बच्ची चीज लेने आई नहीं है, और दूसरा दुकानदार कहता है एक बच्ची चीज लेके आके चली गई है। हाँ और जब हाँ झूठ बोल रहे थे वह मतलब उस क्रिमिनल मैसेज में थे बंदे 6 या 5 थे बंदे, हाँ और एक तो कल मर गया, हाँ और आज जो फैसला होगा ना सीसीडी वाले जो करेंगे, एक बंदा हाँ। और मर जाएगा। और बच्ची को मारा कैसे है, हाँ। पहले एक बच्ची को ऊपर लेके गया दुकानदार के सामने, उसके बेटे उसको- ऊपर लेके गए अच्छा। पहले, फिर उसका ऊपर जाके गला काट दिया। हाँ गला पता कैसे काटा है? जो घी वाला टीन नहीं होता, उसका वो ढक्कन लेके ना उससे गला काटा है। और फिर वो ब्लेड नहीं, वो होती नहीं है स्टील की कोई चीज, उसे अब वो मुंह पे पतली से मारी है। ऐसे ऐसे करके ना मारते रहे ऐसे ऐसे। और उसके बाद उसको मुक्के मारे हैं, वो होती नहीं है ब्लेड से उसके मुंह पे मारी है। फिर वो उसकी अम्मी कह रही थी कि वो उसके मुंह पे वो मुक्के मारे हैं जैसे उसकी शक्ल पे। मैं उसके दादा से मिला हूँ, उसके वालिद साहब से मिला हूँ, उसके नाना से, तो सारे बंदे बैठे हुए थे। वो बोल रहे थे कि इतना जुल्म किया ना उसने, ऐसा जुल्म किया है ना भाई, अखीर हो गई है, हैं? हम तो वो तस्वीरें नहीं देख सकते, वो मंजर भी, वो हम थोड़ी देर की देखी है बच्ची को। जब पुलिस वाले आए हैं ना तो उस वक्त उठा के ले गया। असल में कहानी ये बनी थी कि ये कोई बंदे मिले हुए थे, ऊपर गए हैं, ऊपर के मार मूर के ना उसको, मतलब पहले गलत काम किया, बच्ची रोई है तो उसने बोला हुआ कि मैं बता दूंगी, तो उन्होंने ऐसा किया कि उसको मारा है। पहले मुक्के शुक्के मारते रहे, वो टीन होता है ना उसका, घी का टीन, उसका वो काट के तो उससे उसका गला काटा है। गला काट के फिर ऐसे ऐसे चेहरे की शनाख्त उसकी मिटाई है, हैं? होता क्या है तो हाँ जैसे वो घी की बाल्टी होती है ना, वैसे टीन होता है बाबा, वो बड़ा ऐसे जैसे ब्लेड ही होता है। तो बच्ची को मार दिया है। एक बंदे को तो बोल रहे हैं कि जो मेन मुजरिम है ना उसको तो सीसीटीवी वालों ने मार दिया है। पापा नहीं वो है नहीं दुकानदार के बेटे, उन बेटों की शक्ल ही बड़ी मनहूस सी है। हाँ तो ठीक हो गया, मासद के जाए। की आपसे शक्ल मेरी ऐसी इल्तमास है कि आपने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उस जो बच्ची के कातिल हैं, जो भी बंदा उस और हाँ पापा जी, जो भी बच्चे का था सीसीडी वाले उसको सजा दे। ये नहीं सोचना बेशक मजे ले लेके मारो, मैं भी सीसीडी में था, मैंने भी मजे ले लेके मारना था। तो ऐसा ही करना चाहिए उनको, इबरत का निशान पर। मैंने तो उनके वालिद को बोला है कि आप सिटी में रह रहे हो, 8 ब्लॉक बिल्कुल चौक में जहाँ मच्छी बिकती है ना, सरगोदा में लोग जानते होंगे मछली वाला बाज़ार है, 8 ब्लॉक 7 ब्लॉक अपना 6 ब्लॉक और इधर 5 ब्लॉक, बिल्कुल चौक के ऊपर दुकान है उनकी। तो अल्लाह पाक बच्ची की मग़फ़िरत करे, अल्लाह पाक उसके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर भी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको सब्र दे, आमीन सुम आमीन। उसकी जो अम्मी नहीं थी हाँ। वो उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। तो मतलब क्या भूखी बच्चा थी। बाबा, जिनके बच्चे ऐसे हो जाए माँ से कुछ खाया जाता है तो ठीक हो गया, माँ सद के जाए। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मुलाकात।